दादा मुस्लिम वोट्स ये माना जाता है वो ममता बनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन अभी हुमायूं कबीर है, एमआईएम है, आईएसएफ है, क्या लगता है ये मुस्लिम वोट में कुछ सेल लगा पाएंगे दादा ये सब? मुस्लिम लोग बहुत चालाक है। वो लोग जानते हैं बीजेपी का ये टैक्टिक्स है, ममता के हाथ से मुस्लिम वोट हटा दो, तो जब वोट बॉक्स में वोट गिरेंगे तो हर मुस्लिम चाहे हिंदू भी ममता को ही वोट करेंगे। मेरा 55 साल का राजनीति का अभिज्ञता है, मैं 10 बार जीत चुका हूँ कोलकाता साहब। मैं हिम्मत से बोल सकता हूँ ममता 250 से 260 तक उनका सुन जाएगा। कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से एक अहम राजनीतिक और सामाजिक खबर। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की ओर से सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 1000 जरूरतमंद लोगों को कंबल का उपहार देकर ठंड से राहत दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में चौरंगी की विधायक नैना बंदोपाध्याय और उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब तबके के लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हर कीमत पर बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। यही कारण है कि आज बंगाल के करीब 1,36,00,000 मतदाताओं को एसआईआर की सुनवाई के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन बंगाल की जनता इसका करारा जवाब जरूर देगी। सुदीप बंदोपाध्याय ने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पहले से कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी और भाजपा का बंगाल में सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं विधायक नैना बंदोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से आम जनता के साथ खड़ी रही है और सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों की मदद करना पार्टी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी इस तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कंबल पाकर संतोष और राहत जाहिर की और आयोजन के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित यह कंबल वितरण कार्यक्रम जहां एक ओर समाज सेवा का उदाहरण बना, तो वहीं दूसरी ओर इसके जरिए आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पर सामने आया। ये विधायक नैना बंदोपाध्याय का प्रयास है। इलाका में कूपन बंटित हो गया, जो लोग आएंगे वो कंबल मिलेगा। शीत भी ज़्यादा हुआ तो वो कर्मसूची आज उनका खुद ही दफ्तर से उन्होंने करना शुरू किया। ये अच्छा प्रोग्राम है। ये शीत वस्त्र मिलना बहुत ज़रूरी होता है गरीबों की। एसआईआर चल रहा है, लोगों को तकरीबन 1,36,00,000 लोगों को हेयरिंग के लिए बुलाया गया था। क्या कहेंगे इस पर? तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा थप्पड़ खाया कि सबको नाम निकलना चाहिए। वो लोग तो नहीं निकालने के लिए बताए थे। रोहिंग्या, बांग्लादेशी कितना मिला? अलग से लिस्ट बोलो ना जी, ये लिस्ट रोहिंग्या का है, ये लिस्ट बांग्लादेशी का है। ये एसआईआर तृणमूल ना उतराते मैदान में BLA 2 को माध्यम से एसआईआर फेल हो जाते। BLA 2 तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन का निर्देश का माना और अच्छा रूप से इसको सक्सेसफुली कराना। अभी भी कोशिश करता है कि 7 नंबर जो डिलीशन बाद दे देना नाम का, वो फॉर्म बंच लेके विदाउट सिग्नेचर जमा कर देते हैं। वो हम लोगों ने पकड़ लिया कि ये काम में जारी है, तो वो रोक दिया संभव हुआ। तो जो वोटर लिस्ट आएगा उसमें बीजेपी का हालत पिछले 2 चुनाव से 3 चुनाव से और ज़्यादा खराब होगा। इतना खराब पिछले 3 चुनाव में
बीजेपी का नहीं हुआ। सोचा एक, हुआ दूसरा। एसआईआर का कुछ फायदा मिलेगा दादा बीजेपी को? एसआईआर का बीजेपी को माइनस फायदा मिलेगा। जो कोशिश जो बिहार और दिल्ली और दूसरा जगह में उन्होंने संभव किया, अभी आज संभव नहीं हुआ। दादा क्या क्या मैसेज देंगे दादा? अभी नया साल है और 2-3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी होना है। सबको ये बताएंगे ममता एक धर्मनिरपेक्ष लीडर है, सेकुलर लीडर है, देश में सबसे बड़ा। ये हमारे देश इतना बड़ा 140 करोड़ का देश, हिंदू मुसलमान को विभाजन करके बीजेपी जो देश चलाने का उद्योग लिया है, संविधान को बदल देने का प्रयास करना है। इसको हर व्यक्तियों को हर शक्ति से लड़ना होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सिख जो हो, सबको एक ही उद्देश्य होगा, बीजेपी को रोको और देश को बचाओ। दादा मोदी जी बार बार ये आक्रमण करते कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज हुआ बोलते हैं, लेकिन कोलकाता का लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में सबसे अच्छा सरकारी रिपोर्ट पे निकला है। पश्चिम बंगाल में बहुत शांति से लोग विराजमान है। वो राजनीति के लिए जो बातें करते हैं, वोट बॉक्स जब खुलेगा उसका फिर धक्का लगेगा और उन्होंने सोचेंगे कि उनका स्टेट कमेटी, वो राज्य में उसका इंटेलिजेंस ब्रांच जो खबर मोदी जी को पास देते थे वो गलत थे, उसमें कोई सत्यता नहीं थी। दादा मुस्लिम वोट्स ये माना जाता है वो ममता बनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन अभी हुमायूं कबीर है, एमआईएम है, आईएसएफ है, क्या लगता है ये मुस्लिम वोट में कुछ सेल लगा पाएंगे दादा? ये सब मुस्लिम लोग बहुत चालाक है, वो लोग जानते हैं बीजेपी का ये टैक्टिक्स है, ममता का हाथ से मुस्लिम वोट हटा दो, तो जब वोट बॉक्स में वोट गिरेंगे तो हर मुस्लिम्स चाहे हिंदू भी ममता को ही वोट करेंगे। मेरा 55 साल का राजनीति का अभिज्ञता है, मैं 10 बार जीत चुका हूँ कोलकाता शहर। मैं हिम्मत से बोल सकता हूँ ममता 250 से 260 तक उनका सुन जाएगा। दादा लास्ट सवाल, अभी अमित शाह भी आए तो वो लास्ट दौरा में उनका ये कहना था कि कलकत्ता से उनको 20 से 22 सीट चाहिए। कोलकाता में है 11 सीट शहर में, उसमें 7 है नॉर्थ कलकत्ता में, सब मिला करके साउथ में भी 4 सीट है ओनली, बाकी है साउथ 24 पर। शहर कोलकाता जो है वो 11 है जी, और 2 कोलकाता मिलके 4 आता है साउथ 24 परगना। तो कोलकाता और साउथ 24 परगना का 100% सीट तृणमूल का मिलेगा।